नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज जो हमारे जो 25 प्रश्न रहने वाले हैं वो अपने जो कबीर ग्रंथावली है उससे संबंधित 25 प्रश्न रहने वाले हैं। साथियों, ऐसे ही हम जो अपने कबीर ग्रंथावली है उसके हम 100 प्रश्न करेंगे, कम से कम 100 प्रश्न। और आपको एग्जाम में यहीं से ही एक प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो आज से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या अपनी 301 से 325 तक रहने वाली है। जो आपके कबीर ग्रंथावली है इसकी जितनी भी साखियां हैं और आपके जो पद है, कुल पद की जो भी हैं 10 पद 15 पद, वो उनके बारे में हम जो बात है वो करेंगे। जो प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे क्वेश्चनों को एकदम बिल्कुल जो पूरा कंटेंट है उसको क्वेश्चनों के माध्यम से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज का जो अपना पहला प्रश्न है उसके बारे में। कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया? प्रश्न अपना 301 नंबर का। कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया था? साथियों, यहाँ हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने श्याम सुंदर दास, ब ऑप्शन आपके सामने हरिओद, स ऑप्शन आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी और द ऑप्शन आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगर साथियों हम यहाँ बात करें कबीर ग्रंथावली के संपादक के बारे में, तो कबीर ग्रंथावली के जो संपादक है वो संपादन किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास ने जो है कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था। तो यहाँ आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 302 नंबर का प्रश्न है आज का अपना। कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया था? साथियों, प्रश्न है अपना कबीर वचनावली नाम से किसने, कबीर वचनावली नाम से कबीर ग्रंथावली नाम से जो संपादन किया था वो आपके श्याम सुंदर दास ने किया था। और अगर हम बात करते हैं कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया था, तो वो किया था आपके पहला ऑप्शन है अ ऑप्शन श्याम सुंदर दास, ब ऑप्शन है आपके सामने हरिओद, स ऑप्शन है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी और द ऑप्शन है आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगर साथियों हम बात करते हैं कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन, तो आपके हरिओद जी हैं, इन्होंने कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किया था। ठीक है साथियों, आज के जो अपने 25 प्रश्न हैं या फिर आपके जो पूरे 100 प्रश्न हैं, 100 के 100 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इन 100 प्रश्नों से बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर साथियों आपको पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज। प्रबोध क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। और उसमें जो फाइल्स का जो ऑप्शन दे रखा है आपको, फाइल्स में जाके आप जो है इन पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। दोबारा से आप आराम से इसको ऑफलाइन की वजह से आप सेल्फ पढ़ सकते हो आराम से, वीडियो के माध्यम से ना पढ़ के। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल जाके अभी ज्वाइन करना है। और जिन मेरे साथी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अपने जो प्रश्नोत्तरी हैं 10,000 प्रश्नों की, वो आपको जरूर पूरी देखने को मिल जाएगी और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसका जो अपना उत्तर हो जाएगा 302 नंबर वाले प्रश्न का, कि कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया था? तो हरिओद जी ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 303 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने एक पंक्ति दी हुई है कबीर जी की। बलिहारी गुर आपने द्यो हांडी के बार, जिनी मानस ते देवता करत न लागी बार। साथियों, आपके सामने जो प्रश्न है, बलिहारी गुर आपने द्यो हांडी के बार, जिनी मानस ते देवता करत न लागी बार। इस पंक्ति में हाड़ी का अर्थ क्या है? साथियों, यहाँ आपको पूछा है कि हाड़ी के अर्थ क्या है आपके यहाँ। तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने न्योछावर, बी ऑप्शन आपके सामने शरीर या तन, सी ऑप्शन आपके सामने मनुष्य और डी ऑप्शन आपके सामने आपने या अपने। अगर साथियों हम यहाँ बात करते हैं हाड़ी के बारे में कि हाड़ी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ इसका अर्थ होता है शरीर या तन। बलिहारी गुण आपने, बलिहारी का अर्थ होता है न्योछावर करना। आपने दो हाड़ी के बार, जिन्हें मानिस, मानिस का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। ते देवता, देवता यानी भगवान, करत न लागी बार, आपने का अर्थ होता है यहाँ अपने या अपने। ठीक है, तो आपका जो यहाँ हाड़ी का अर्थ है वो शरीर या तन, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाड़ी का अर्थ होता है आपके शरीर या तन, और वेरी मोस्ट ये पहले पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है।
अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 304 नंबर का प्रश्न है अपना, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। ये आपके सामने एक पंक्ति दी गई है कबीरदास जी की, और इस पंक्ति में कबीर ने उनके गुरु की किस बात का बखान किया था। साथियों, यहाँ पूछा गया है कि जो ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कबीर ने उनके गुरु की किस बात का बखान किया था। तो यहाँ हम बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, प्रभु की महिमा का। बी ऑप्शन है आपके सामने सदका और मुहकम अरबी भाषा का। सी ऑप्शन आपके सामने अनंत महिमा का गुणगान। और डी ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। अगर साथियों हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सतगुरु की महिमा, सतगुरु की महिमा, उन्होंने अनंत, अनंत किया उपकार, यानी कि अनंत महिमा है उनकी, उसका उन्होंने बखान किया था। किसने? कबीरदास जी ने। ठीक है, कबीर ने उनके गुरु की किस बात का बखान किया था? तो उनकी अनंत महिमा का गुणगान किया था। किसने किया था? कबीर ने। ठीक है, तो आपका यहाँ सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार साथियों पंक्ति को अच्छे से, यहाँ आपको किसी का भी अर्थ पूछ सकता है, यहाँ आपको जो है अलंकार पूछ सकते हैं, यहाँ आपको जैसे अभी पूछा कि गुरु की किस बात का बखान किया है, ये वाला प्रश्न आ सकता है, या आपको केवल अनंत देके अनंत का अर्थ पूछ सकते हैं। लोचन देखे, लोचन यानी आपको नेत्र जो है, आपको आंख, इसका आपको जो है ये पर्यायवाची पूछ सकते हैं। ऐसे आपको जो है हर एक पंक्ति को पूरा ध्यान से, एक एक अक्षर को आपको जो है शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से देखना होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं अपना 305 नंबर का, सतगुरु के सदके करूं, सतगुरु के सदके करूं, दिल अपनी सी साच, सतगुरु हम शू लड़ी पड़ा, मुहकम मेरा बाच। यहाँ साथियों, सतगुरु के सदके करूं, दिल अपनी की साच, सतगुर हम स्यों लड़ी पड़ा, मुहकम मेरा बाच। पंक्ति में सदके करूं का अर्थ क्या है? जो साथियों आपको यहाँ पंक्ति पूछी दी गई है, इस पंक्ति में आपके जो सदके करूं इसका अर्थ क्या है? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं इसके अर्थ के बारे में, पहला ऑप्शन आपके सामने गवाह, बी ऑप्शन आपके सामने अर्पण, सी ऑप्शन है आपके सामने रक्षक, और डी ऑप्शन है आपके सामने गुरु। अगर साथियों हम यहाँ बात करते हैं कि सतगुरु के सदके करूं, यानी सतगुरु को मैं जो है अर्पण करता हूँ, और दिल अपने की साज, अपने दिल से उन्हें प्रणाम करता हूँ, सतगुरु हमसे लड़ी पड़ा, मोहकम मेरा बाच। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ कबीर अपने प्राण को गुरु के चरणों में, किसके? अपने गुरु के चरणों में अपने प्राणों को जो है त्याग करने की बात करते हैं। कौन? कबीरदास जी। तो यहाँ पे जो सदके करूँ है, इसके अर्थ क्या हो जाएगा? अर्पण करना। सतगुरु के चरणों में अर्पण करने की बात करते हैं अपने प्राणों को। कौन? कबीरदास जी। तो यहाँ सदके गुरु का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्पण करना। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 306 नंबर का प्रश्न है आपका, वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? साथियों, वाणी के डिटेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और एग्जाम में पिछली बार कई बार पूछा गया है। ऐसे मान लो कि जो मेरे 100% यानी 100% जो रहने वाले हैं आपके सामने, 100 के 100% महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको एग्जाम में सेम ऐसा ही प्रश्न देखने को मिल जाए। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से रट्टा मार लेना। अगर पूरी ग्रंथावली नहीं पढ़ पाओ तो भी इन प्रश्नों को तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसे कहा, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो यहाँ हम बात करते हैं वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। तो आपके पहला ऑप्शन है तुलसीदास को, ब ऑप्शन आपके सामने कबीरदास को, स ऑप्शन आपके सामने सूरदास को, और द ऑप्शन आपके सामने जायसी को। अगर हम वाणी का डिक्टेटर के बारे में बात करते हैं, तो कबीरदास जी को जो है वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। और ये कहा किसने? तो यह आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी ने जो है आपके कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आपका जो प्रश्न है 300
8 नंबर का प्रश्न नंबर आपका 306 हो गया। वाणिका डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। 307 नंबर का जो प्रश्न आपका, कबीर को वाणिका डिक्टेटर किसने कहा था। प्रश्न आपके सामने दो है, दोनों प्रश्न सेम है। यहाँ आपका जो प्रश्न है वो है वाणिका डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो कबीरदास को। और यहाँ आपको प्रश्न देके पूछा है कि कबीर को वाणिका डिक्टेटर किसने कहा, तो आपके जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने कबीर को वाणिका डिक्टेटर कहा था। यह आपको मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया था, इसलिए आप इस प्रश्न को देख के दोबारा कंफ्यूजन ना हो कि पिछले वाला जो प्रश्न था आपका वो था कि कबीर को वाणिका जो डिक्टेटर किसने कहा था, या फिर वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो कबीरदास को। और कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, मोस्ट पर्सन आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 308 नंबर के प्रश्न के बारे में। कबीर किस शासक के समकालीन थे। साथियों यह भी महत्वपूर्ण रहा, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि कबीर किस शासक के समकालीन रहे थे। पहला ऑप्शन आपके सामने शेरशाह सूरी, ब ऑप्शन है आपके सामने अकबर, स ऑप्शन है आपके सामने बहलोल लोदी, और द ऑप्शन आपके सामने सिकंदर लोदी। अगर साथियों हम यहाँ बात करते हैं आपके सामने, तो कबीर किस शासक के समकालीन रहे थे, तो वो सिकंदर लोदी के समकालीन रहे थे। किसके, सिकंदर लोदी के समकालीन रहे थे कौन, कबीर दास जी। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके द नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। कबीर की वाणी में तीनों का क्रम किस विकल्प में है। जो साथियों आपके कबीर की वाणी में आपके जो तीन ग्रंथ आते हैं, साकी, शबद और रमेनी, तो इन तीनों का आपका जो विकल्प है ये एग्जाम में पिछले पूछा गया है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। आपको ये तीनों का क्रम पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले आपके जो आएगा रमेनी। तो रमेनी आपके स नंबर के ऑप्शन में ही है, तो आपका जो स नंबर का ऑप्शन है वही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके जो सबसे पहले क्रम आता है रमेनी का, उसके बाद आता है आपके शबद का, और उसके बाद आता है आपके साकी। रमेनी, शबद और साकी, यही आप जो आपके कबीर की वाणी है, इसके तीनों जो वाणी की जो क्रम है वो बिल्कुल ये ऐसे सही क्रम है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना, रमेनी, शबद और साकी। ठीक है, आपका यहाँ पे स नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं 10वें नंबर के ऑप्शन के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपका 310 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कबीर गुरु गरबा मिल्या, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव दरोगे कौन। साथियों आपके सामने पंक्ति दी गई है। कबीर गुरु गरबा मिल्या, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव दरोगे कौन। साकी में किस महात्म्य का स्वीकार है। साकी में किस महात्म्य का स्वीकार है। अगर साथियों हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के बारे में, ब्रह्मा का। बी ऑप्शन आपके सामने यानी ब ऑप्शन है अपार शक्ति का। स ऑप्शन आपके सामने गुरु का, और द ऑप्शन आपके सामने जाति का। अगर साथियों हम यहाँ बात करते हैं कबीर गुरु गरबा मिल्या, तो कबीर किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे गुरु के बारे में। तो आपका जो स नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कबीर किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ किसके महात्म्य को स्वीकार किया है, तो गुरु के महात्म्य को स्वीकार किया है किसने, कबीर ने। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं 311 नंबर का प्रश्न अपना। माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़ंत। बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट आपके लिए मोस्ट लगा लेना। माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़ंत, इस साकी में कबीर ने संसार को किसके समान बताया है। साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि इस साकी में कबीर ने संसार को किसके समान बताया है, तो दीपक के समान जलने वाला, या फिर आपके पतंग के समान जलने वाला, ज्योति के समान जलने वाला, या फिर गुरु के समान ज्ञान रखने वाला। अगर हम इसके बारे में बात करें साथियों, तो ये आपके जो है कबीर ने संसार को दीपक के समान जलने वाला बताए हैं। किसके समान, दीपक के समान जलने वाला बताया है। तो आपका यहाँ ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माया दीपक, कबीर ने कहा था कि माया दीपक नर पतंग किसके, दीपक के समान जलने वाला बताया है, ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़न। तो आपके जो यहाँ कबीर ने है माया रूपी दीपक के समान जलने वाला बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं 312 नंबर का प्रश्न है। गुरु गोविंद
तो एक है दूजा यूं आकार, आपा मेटत जीवत मरे तो पावे करतार। साथियों आपके सामने फिर से एक पंक्ति दी गई है, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेटत जीवत मरे तो पावे करतार। कबीर ने इस पद में आपा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है। साथियों हम यहाँ बात करते हैं कि आपा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है। तो यहाँ आपके जो आपा शब्द है वो परमात्मा के लिए किया है, या फिर आपके आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए, या फिर अहंकार के लिए। अगर साथियों हम बात करते हैं आपा शब्द का अर्थ यहाँ किसके लिए किया है, तो अहंकार के लिए किया था कबीर ने। किसने? जी ने जो है आपा शब्द का प्रयोग अहंकार के लिए किया था। ठीक है, तो आपका यहाँ सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? द नंबर का जो उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 313 नंबर का प्रश्न आपका, हाड़ी के बार में कौन सा अलंकार है। साथियों हम बात करते हैं हाड़ी के बार, जो हाड़ी के बार था उसमें कौन सा अलंकार, तो हाड़ी के बार में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। ब ऑप्शन है आपके सामने उपमा अलंकार, स ऑप्शन है आपके सामने श्लेष अलंकार, और द ऑप्शन आपके सामने विभावना अलंकार। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं कौन सा अलंकार है, तो आपके हाड़ी के बार में जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगर साथियों आप लोगों को जो है ये पीडीएफ है, टेलीग्राम के माध्यम से आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज, उसको आप जाके ज्वाइन कर लो अभी। और आपको जो है उसमें फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, फाइल्स में से आप जो है हमारे जो आपके ये पीडीएफ है आप उससे आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं 314 नंबर के प्रश्न के बारे में। सतगुरु समान को सगा, सतगुरु समान को सगा, समान को हितु हरिजन सोई सोधी सही न दाती, हरिजी सही न दाती इस साक्य में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। सतगुरु समान को सगा, समान को हितु हरिजन सोई सोधी सही न दाती, हरिजी सही न दाती इस साक्य में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सी में साथी जो पूरी साक्य दी हुई से पूरी पंक्ति दी हुई है, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके इसमें अलंकार के बारे में, तो एक तो आपके इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया, क्योंकि स का जो है बार बार जो आवृत्ति हो रही है, तो आपके इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और दूसरे अलंकार के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो समान और समान, तो आपके यहाँ पे यमक अलंकार भी जो है, इसमें यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो आपके इसमें हम बात करते हैं तो यमक और अनुप्रास अलंकार आपके द ऑप्शन में जो है आपके यमक और अनुप्रास अलंकार बिल्कुल जो द नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको आगे फिर से इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखना है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। सतगुरु समान को सगा सोधी सही न दाती, हरिजी समान को हितु हरिजन सही न जाति इस साक्य में कबीर ने किसे सच्चा हितैषी कहा है। साथ ही जो पिछली पंक्ति है आपको वही दी गई है, बस इसमें पूछा गया है कि इस साक्य में कबीर ने किसे सच्चा हितैषी कहा है। तो हम यहाँ बात करते हैं मित्र को, या फिर ब्रह्मा को, गुरु को, या फिर सभी को ही इन्होंने सच्चा हितैषी कहा है। तो हम यहाँ बात करते हैं आपके ऑप्शन के बारे में। तो साथियों कबीर ने सच्चा हितैषी गुरु को कहा था। किसको? गुरु को जो है सच्चा हितैषी कहा था। तो आपका स नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपके जो 10,000 प्रश्नोत्तरी है, इसके अंदर आपके जो है अभी 301 से आपके ऐसे मान लो 100 प्रश्न आपके कबीर के आने वाले हैं। ऐसे ही आपके ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के जो सिलेबस में अब तक जितने भी रचनाएं और आपके कहानी, उपन्यास, निबंध जो भी लगे हुए हैं, कुछ जो आपके रचनाएं वगैरह लगी हुई हैं, इन सब के हम 100 प्रश्न लेके आने वाले हैं। और ऐसे ही साथ आपके एक तरफ आपके जो है आदिकाल के प्रश्न चल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके जो है भक्ति काल के प्रश्न चल रहे हैं। आप क्वेश्चनों की जो संख्या उसको मत देखो, आपको जो है 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है। तो आपको वैसे भी वीडियो के ऊपर आपको जैसे आदिकाल के वीडियो हैं, तो आपके 1 2 3 4 ऐसे ही आपको क्रम वाइज आदिकाल की वीडियो मिलती रहेगी। अब आपको
ये नहीं देखना है कि यहाँ पे क्रम संख्या 1 से 25 थी, फिर यहाँ पे 75 से 100 थी। तो आपको प्रश्न संख्या है वो नहीं देखना, आपको क्रम संख्या देखनी है। ऐसे कि पहले नंबर की वीडियो से लेके आपको आदिकाल की रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, आपको रेगुलर क्रमांक देखना है उसका। ऐसे ही आपको भक्ति काल का है तो भक्ति काल में 1 2 3 4 5, ऐसे ही आपको भक्ति काल की आपको प्रश्नों की श्रृंखला नहीं देखनी है कि उसमें कितने नंबर का प्रश्न कहाँ से चल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है। और जैसे ही मैं रीतिकाल शुरुआत करूंगी तब आपके जो है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन सब की जो है अलग अलग जो प्लेलिस्ट है वो बना दूंगी, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो ढूंढने के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 316 नंबर का प्रश्न है आज का अपना, कबीर के गुरु कौन थे। साथियों, यहाँ हम बात करते हैं कबीर के गुरु के बारे में कि कबीर के गुरु कौन थे। शंकराचार्य, ब ऑप्शन आपके सामने रामानंद, स ऑप्शन है आपके सामने वल्लभाचार्य और द ऑप्शन आपके सामने विठल नाथ। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं कबीर के गुरु के बारे में तो रामानंद जी है कबीर के गुरु। कौन थे? रामानंद। ठीक है, तो आपका ब नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे रामानंद सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, कबीर ने सच्चा सूरवीर किसे कहा है। गुरुदेव को अंग के आधार पर बताइए। जो साथियों आपके जो यहाँ है, कबीर ने सच्चा सूरवीर किसे कहा है, गुरुदेव के अंग के आधार के ऊपर बताइए। यहाँ हम बात करते हैं कबीर ने सच्चा सूरवीर किसे कहा है, परम ज्ञानी को, सदगुरु को, प्रेमी को या फिर भक्त या संत को। अगर साथियों हम बात करते हैं कबीर ने सच्चा सूरवीर जो है सदगुरु को कहा था। किसको कहा था? सदगुरु को कहा था। किसने? कबीर ने सच्चा सूरवीर किसको कहा था? तो सदगुरु को कहा था। आपका ब नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट प्रश्न है, ध्यान में रखना है, हर एक प्रश्न मोस्ट रहने वाला है अपने यहाँ से। तो आपको अच्छे से ये 100% तो आपको ऐसे माइंड में कंठस्थ हो जाने चाहिए कि इनसे बाहर आपके क्वेश्चन आना शायद ही इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर हो सकता है किस्मत खराब हो तो इससे बाहर प्रश्न आ जाए। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, राम नाम के पटतरे में पटतरे का अर्थ क्या है। अगर साथियों हम बात करते हैं राम नाम के पटतरे यानी राम नाम के बदले बदले में, तो यहाँ आपके सामने पहला ऑप्शन है पट्टा, ब ऑप्शन है पत्र, स ऑप्शन है प्रेम और द अर्थ आपके सामने बदले में। तो राम नाम के बदले में पटतरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बदले में। तो आपका द नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, आपके सामने कथन दिया हुआ है और कथन है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है। साथियों आपके सामने कथन दिया हुआ है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये कथन किसने दिया था साथियों? श्याम सुंदर दास ने। ब ऑप्शन है आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। द सी ऑप्शन यानी कि स ऑप्शन है आपका डॉक्टर बच्चन सिंह ने और द ऑप्शन आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो साथियों कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? तो यहाँ हम बात करते हैं यह कथन आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने है, जो आपको कबीर के संबंध में यह कथन दिया था। कथन क्या था? भावात्मक रहस्यवाद और हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो यहाँ पे आपके जो है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, फिर से आपके सामने एक कथन दिया हुआ है, बहुत भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? साथियों आपके सामने जो एग्जाम में
प्रश्न आया था पिछली बार वो यहाँ से आया था कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, कबीर के संबंध में यह कथन किसका था। इतनी सी पंक्ति देकर आपको पूछा गया था, तो आपको फिर से इस जो कथन है इसको अच्छे से याद रखना है। कथन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो आपके सामने पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर आपको कम से भी कम 10 से 15 प्रश्न ऐसे थे जो आपको कथन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और पंक्तियों से संबंधित कम से कम 20 प्रश्न ऐसे देख लो आप जिसमें आपको कथन और पंक्ति देखने को मिली थी। तो आप देख लो 20 का नंबर 20 प्रश्न का मतलब है आपको 40 नंबर लाने हैं, और 40 नंबर का आप ऐसे ही खो दोगे अगर आप पंक्तियों को और कथन को अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। बस इतनी सी पंक्ति ही आएगी आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखनी है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है। पहले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। ए ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, ब ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर बच्चन सिंह, स ऑप्शन आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और डी जो आपके सामने द ऑप्शन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगर साथ ही हम यहाँ इसके बारे में बात करते हैं तो प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, यह कथन किसने कहा था, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने कबीर के बारे में कहा था कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो आपके यह कहने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो 6 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 321 नंबर के प्रश्न के बारे में। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत अनंत न जाही। पंक्ति क्या है आपके सामने, मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस पद में हंस से तात्पर्य है। साथियों यहाँ पे हंस का तात्पर्य है, हंस से अर्थ पूछा गया है कि इसमें हंस से क्या तात्पर्य है। तो आपके यहाँ ऑप्शन नंबर दे रखा है आत्मा, ब ऑप्शन आपके सामने परमात्मा, स ऑप्शन है गुरु, और जो द ऑप्शन आपके सामने वो है पक्षी। अगर हम यहाँ बात करते हैं साथियों कि जो आपके हंस से तात्पर्य है तो वो क्या हो जाएगा, आपके आत्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा। हंसा केली कराई, तो आपके हंस से तात्पर्य क्या हो जाएगा, आत्मा। अगर आप एक बार कबीर दास जी की पूरी पंक्ति पद और जो आपके साकी है पूरे कंप्लीट पढ़ोगे, और उसके बाद अगर आप अर्थ जो क्वेश्चन दोहराओगे, तो आपको हर एक प्रश्न का जो उत्तर है आसानी से आ जाएगा। क्योंकि एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप आंसर नहीं दे सकते। तो पहले आपको कबीर दास जी जो हैं वो पूरे इनके जो साकी हैं और उनके पद हैं पूरे कंप्लीट पढ़ना है, और उसके बाद आपको जो है आंसर देना है। प्रश्न के माध्यम से आप उसको जांच सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो उसको उसका आप जैसे कितना आपको याद हुआ है, तो आप प्रश्न के माध्यम से आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। तो पहले आप कंटेंट पूरा पढ़ के फिर आप आराम से जो है यहाँ क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप अपना जो है परख कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे इस पद में हंस का अर्थ क्या हो जाएगा, आत्मा। तो आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 322 नंबर का प्रश्न है, कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी, अविनाशी पुरुष से तात्पर्य है। यहाँ पे साथियों हम बात करते हैं, कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। पुरुष पुरुष यानी पुरुष, पुरुष से क्या, पुरुष से अर्थ क्या हो जाएगा, पुरुष एक अविनाशी। अविनाशी का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है कि पुरुष अविनाशी से क्या तात्पर्य है। तो आपके सामने पहला नंबर का जो ऑप्शन है ए नंबर का वो हो जाएगा आपके आत्मा, ब नंबर का ऑप्शन है गुरु, स नंबर का ऑप्शन है परमात्मा, और द नंबर का जो ऑप्शन है पक्षी। यहाँ हम साथियों बात करते हैं आपके जो है अविनाशी पुरुष से तात्पर्य क्या है। तो पुरुष का अर्थ हो गया पुरुष, और अविनाशी का अर्थ के बारे में हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपके परमात्मा। अविनाशी का अर्थ क्या हो जाएगा आपके यहाँ, परमात्मा। तो आपका 6 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, आप बदैया द्वे लोचन मरही पियास रे। यहाँ आप ही आप बदैया का अभिप्राय क्या है। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के बारे में, व्यक्ति स्वयं परमात्मा को प्राप्त करता है। ब नंबर का जो ऑप्शन है व्यक्ति स्वयं बधाई देता है। स नंबर का ऑप्शन है व्यक्ति स्वतः संसार में जुड़ता है। द नंबर का ऑप्शन है व्यक्ति स्वयं वेदना भोगता है।
अगर साथियों यहाँ हम इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ आप ही शब्द बदैया का अभिप्राय यानी क्या इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति स्वतः संसार से जुड़ता है। व्यक्ति स्वतः संसार में जुड़ता है। आप बदाइयों का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यक्ति स्वतः संसार में जुड़ता है। तो आपका यहाँ पे 6 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों आपको ऐसे प्रश्न समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और कंटेंट अच्छे से पढ़ने के बाद आप उत्तर, अगर आप किसी भी प्रश्नोत्तरी को देखोगे तो आपको 100% कहती हूँ मैं कि आप आराम से उसका उत्तर दे पाओगे, क्योंकि पंक्ति एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे जाए हम आराम से उत्तर दे सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 324 नंबर का प्रश्न आपके सामने। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ हंसा से तात्पर्य क्या है? अगर साथियों यहाँ हम हंसा से तात्पर्य के बारे में बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आपके सामने जीवात्मा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने परमात्मा, स ऑप्शन आपके सामने गुरु और द ऑप्शन है आपके सामने संसार। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं हंसा से तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो आपके ये हो जाएगा जीवात्मा। हंसा का अर्थ क्या हो जाएगा? जीवात्मा। साथियों अगर मैं इन प्रश्नोत्तरी को अगर एक एक जो शब्द है इसका अर्थ लिखने बैठ जाऊंगी तो आपकी जो वीडियो है 25 प्रश्न, वो आपके कम से भी कम 1.5-2 घंटे के पास चली जाएगी वीडियो क्लास, तो आप लोग उसको नहीं देख पाओगे। तो मैंने तो ऐसे ही आपके जैसे पिछले एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसी हिसाब से मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद आप खुद ना जो आपके एक्स्ट्रा प्रश्न है वो आप निकाल सकते हो। आज का अपना अंतिम प्रश्न है 325 नंबर का। कबीर के अनुभवों को कहा गया है। साथियों कबीर के अनुभवों को क्या कहा गया है? शब्द कहा गया, साखी कहा गया, रमेनी कहा गया या फिर जो आपका द ऑप्शन है बीजक कहा गया है। तो कबीर के अनुभवों के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ कबीर के अनुभवों को क्या कहा गया है? तो कबीर के अनुभवों को साथियों यहाँ पे साखी कहा जाता है। तो आपका ब नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों को अगर इन प्रश्नों की या फिर आपको सभी प्रकार जितने जितने भी आपके जो 10,000 प्रश्नों का एमसीक्यू चल रहा है, आपको अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज। इसको आप जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लो और आराम से हम आप उसमें से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपके पीडीएफ डाउनलोड करने पे किसी प्रकार की कोई प्राइवेसी नहीं लगा रखी है। और साथ ही इसी प्रकार के अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो हमारे सर हैं, तो सर ने आपके जो साइंस की हैं उन्होंने भी 10,000 प्रश्नों की एमसीक्यू चला रखी हैं। तो आप आराम से अपने सिलेबस की जो है टॉपिक देखें और टॉपिक के माध्यम से आप जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न आराम से उसमें से देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो भी जो प्रश्न लिए हैं वो आपके जो है पिछले एग्जाम में आए हुए थे ग्रेड फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर। और आपके जैसे ही उनका जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं जैसे नेट वगैरह उनका है, तो उसके अनुसार उन्होंने जो पिछले एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने भी एमसीक्यू चला रखी है। तो आप आराम से अपना टॉपिक देखें और टॉपिक उठा के आप डायरेक्ट आप एमसीक्यू के अंदर बाहर थंबनेल पे अच्छी तरीके से लिखा हुआ फ्रंट पे कि इस टॉपिक के इतने प्रश्न हैं, तो वो भी आपको आराम से प्रश्न के माध्यम से बता रहे हैं। तो आपको आराम से अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखना है। और साथ ही किसी भी चीज़ के कोई प्रश्न पढ़ने पहले, किसी भी जो मैटर है उसके प्रश्न पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको आपको जो है मैटर पढ़ना होगा। उसके बाद आप अच्छे से अपने क्वेश्चनों के माध्यम से अपना जो पढ़ा हुआ आराम से जांच सकते हो। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास अपनी यहीं तक। अगले जो प्रश्न आपके अभी 75 प्रश्न बाकी हैं आपके कबीर ग्रंथावली के, पूरे 100 प्रश्न होने वाले हैं। तो अगले प्रश्न हम आपके जो अगली वीडियो है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए धन्यवाद।